रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का निर्देश दिया था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक राहत भरा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू अल्पसंख्यकों को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत भारत की नागरिकता दी जा सकेगी। इस वीडियो में हम इस फैसले की पूरी जानकारी, इसके महत्व और प्रभावित लोगों की कहानी को समझेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए देश में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का निर्देश दिया। इसमें अलग अलग तरह के वीजा धारक भी शामिल थे। इस फैसले से छत्तीसगढ़ में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू अल्पसंख्यकों में चिंता बढ़ गई थी, लेकिन 30 अप्रैल 2025 को छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एक बड़ा बयान देकर इन लोगों को राहत दी। विजय शर्मा ने कहा, जो पाकिस्तानी अल्पसंख्यक छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं उन्हें फिलहाल राज्य में रहने की अनुमति दी गई है। वे नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि सरकार इस मुद्दे को संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण से देख रही है और इन लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। इस बयान से पहले 25 अप्रैल को पाकिस्तानी हिंदुओं के एक समूह ने गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की थी। इस समूह में सिंध के घोटकी जिले के खानपुर निवासी सुखदेव लुंद भी शामिल थे। सुखदेव 45 दिन के विजिटर वीजा पर अपने परिवार और 24 अन्य लोगों के साथ रायपुर के शदानी दरबार पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि वे पाकिस्तान में आतंकी हमलों और अत्याचारों से परेशान होकर भारत आए हैं। सुखदेव ने कहा, हम लौटकर पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमें यहाँ शरण दीजिए। सुखदेव ने यह भी बताया कि पिछले 48 घंटों में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके साथ आए लोगों को रायपुर में रहने, खाने और अन्य ज़रूरतों के लिए काफ़ी मुश्किलें हुई। इससे पहले भी करीब 100 अन्य पाकिस्तानी हिंदू रायपुर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने भारत में स्थायी निवास की मांग की है। ये लोग सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की उम्मीद कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 एक ऐसा कानून है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है। शर्त यह है कि वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हों और अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हों। इस कानून को 11 दिसंबर 2019 को संसद ने पारित किया था और 11 मार्च 2024 को इसे लागू किया गया। CAA के तहत आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध है। इसके अलावा CAA 2019 नाम की ऐप के जरिए भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदकों को 29 दस्तावेज जमा करने होते हैं, जिनमें से 9 दस्तावेज ये साबित करते हैं कि वे पाकिस्तानी, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के नागरिक हैं और बाकी 20 दस्तावेज भारत में उनके प्रवेश की तारीख को प्रमाणित करते हैं। छत्तीसगढ़ में इस कानून का असर पहले भी देखा जा चुका है। जनवरी 2025 में दुर्ग जिले में 3 पाकिस्तानी हिंदुओं रामीबाई, बेबी हर्षिता और मयंक कुमार को CAA के तहत नागरिकता दी गई थी। रामीबाई ने तब कहा था, पहले नागरिकता के लिए बहुत परेशानियां थी, लेकिन अब प्रक्रिया आसान हो गई है। हम PM नरेंद्र मोदी और CM विष्णुदेव साय को धन्यवाद देते हैं। छत्तीसगढ़ में रह रहे ऐसे कई पाकिस्तानी हिंदू परिवार वर्षों से नागरिकता न मिलने की वजह से मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। उन्हें नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। CAA के तहत नागरिकता मिलने से इनके जीवन में स्थिरता आएगी और इन्हें कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये फैसला इन लोगों की सभी समस्याओं का हल कर पाएगा? कई शरणार्थियों ने शिकायत की है कि नागरिकता मिलने के बाद भी उनके पास बिजली, पानी, स्कूल और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। जोधपुर में रह रहे कुछ पाकिस्तानी हिंदुओं ने BBC को बताया था कि नागरिकता तो मिल गई, लेकिन अभी भी हमें स्कूलों और अस्पतालों में वे सुविधाएं नहीं मिलती जो भारतीय नागरिकों को मिलती है। विजय शर्मा का ये बयान छत्तीसगढ़ में रह रहे हिंदू शरणार्थियों के लिए राहत भरा है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासी बहस भी तेज हो सकती है। विपक्षी दल
सीएए को धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाला बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये कानून मुस्लिम समुदाय को बाहर करता है, जो संविधान के समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। वहीं सरकार का कहना है कि सीएए का मकसद उन अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देना है जो पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार है। पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता देने की प्रक्रिया में कई चुनौतियां भी है। सबसे बड़ी चुनौती है दस्तावेजों की कमी। कई शरणार्थी अपने उत्पीड़न या भारत में प्रवेश के सबूत नहीं दे पाते। इसके अलावा नागरिकता मिलने के बाद भी इन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सरकार को और प्रयास करने होंगे। बस्तर जैसे क्षेत्रों में नक्सल समस्या के बीच इन लोगों को बसाना भी एक बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी हिंदुओं को सीएए के तहत नागरिकता देने का फैसला एक बड़ा कदम है, लेकिन क्या ये फैसला इनके जीवन में वाकई बदलाव ला पाएगा और क्या सरकार इनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।